आपके लिए एक जो स्कूल है उसमें टॉप प्रायोरिटी में 3 चीजें कौन सी हैं जो होनी चाहिए किसी भी स्कूल में? मेरे नहीं, हर एक पेरेंट की यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई मेरा बच्चा जहाँ पर भी जाए वो बिल्कुल सेफ हैंड्स में रहे बिल्कुल। और सेकंड थिंग है मैम कि एक स्कूल का सबसे हेल्दी एनवायरनमेंट। आज के अगर एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें तो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम इम्प्रूव कर सकते हैं? जैसे कि थोड़ा सा कंसर्न है हर पेरेंट्स का कि जो बैग्स हैं बच्चे के मैम उसके वेटेज के अकॉर्डिंग सेम सिमिलर। तो आज से 10 से 15 साल बाद आप अपने बच्चे को कहाँ देखना चाहते हैं? अकॉर्डिंग टू मी मेरा बच्चा मैम वो स्टार्टिंग से उसका ये एम है कि वो एक लॉयर बनना चाहता है। जब आपने हमारा स्कूल चूज किया तो आपने और भी टीचर स्कूल विजिट किए होंगे, तो आपको कौन सी चीज थी जिसको आपने इम्पोर्टेंस दी? तो मैम मुझे जो सबसे पॉजिटिव थिंग लगी वो ये लगी यहाँ पर स्कूल में कि जो टीचर्स का और आपका जो एक फ्रेंडली और जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो और एक लेवल अप चला जाएगा? आज का जो टाइम है तो ये होना चाहिए कि लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए बच्चे के अंदर। तो मैं ये चाहती हूँ मैम इस स्कूल में जैसे कि हर एक बच्चे को एटलीस्ट वन टाइम स्टेज पे आने का चांस जरूर मिलना चाहिए। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ या और जो हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं उनको अगर आप मैसेज देना चाहें कि जो स्कूल के बारे में जो जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, Yes, ma'am. तो आप उसमें थोड़े शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगी कि भाई आपका हमारे साथ कैसा अब तक की बॉन्डिंग कैसी रही? हेलो, वेलकम मैम। आज की इस फर्स्ट इंटरव्यू में आपका स्वागत है। एक हम इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है एक स्कूल से, वो क्या चाहते हैं और उनके अकॉर्डिंग एक स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो उस पे हमने ये बेस रखा है सो दैट पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझ सकें और वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवा सकें स्कूल में, जिससे हमारे डेली हर बार इम्प्रूवमेंट हम स्कूल में कर पाएं। बिकॉज इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। कोई Yes, ma'am. चीज जहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं होता है वो स्टेग्नेशन पे आ जाती है। तो पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के लिए इंटरव्यू सीरीज हमने रखी है। वेलकम टू दिस। Thank you very much ma'am for calling me and thank you very much for giving me this opportunity to speak in front of you or to express my views. Yes ma'am. And my name is Miss Poonam Pangal ma'am. Yes ma'am. बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता मैम जो मेरा बच्चा है आरव है वो ग्रेड 5 में पढ़ता है इस स्कूल में। है? पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपके लिए एक जो स्कूल है उसमें टॉप प्रायोरिटी में 3 चीजें कौन सी हैं जो होनी चाहिए किसी भी स्कूल में, नॉट ओनली इन तिरंग इंटरनेशनल, किसी भी स्कूल में क्या कौन सी चीजें जो आपके लिए प्रायोरिटी है? मैम जैसे कि भाई हर एक पेरेंट, मेरे नहीं हर एक पेरेंट की यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई मेरा बच्चा जहाँ पर भी जाए वो बिल्कुल सेफ हैंड्स में रहे बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि अब स्कूल लगा लो आप 6 to 7 आवर्स बच्चा वहां पर स्पेंड करता है। ठीक है, तो एज अ मदर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि वो ये कॉन्फिडेंट फील करे कि नहीं मेरे पास में भी यहाँ पर मैं सेफ हैंड में हूँ, मेरे पास में भी एक सेकंड मदर है जो मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखेगी। और सेकंड थिंग है मैम कि एक स्कूल का जो है सबसे हेल्दी एनवायरनमेंट, जहाँ पर बच्चा अपने व्यूज हैं, पॉइंट्स हैं, अपनी आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, उनको वो शेयर कर सके उसको। और जो सेकंड एंड थर्ड एंड लास्ट है मैम उसका मेन बात ये है कि उस बच्चे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो सबसे मेन होती है, जो पेरेंट के सबसे पहला कंसर्न होता है आई थिंक कि भाई हाँ मेरा बच्चा जहाँ पर भी जा रहा है वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए। उसकी सेफ्टी को लेकर के थोड़ा सा जो मैम लगा लो आज का टाइम लगा लो तो हर पेरेंट का एक कंसर्न होता है। यस मैम, आई एग्री विद यू। और ये चीज प्रायोरिटी में आती है कि बच्चा सेफ होगा, सेफ एनवायरनमेंट होगा, तभी बच्चा ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। Yes, ma'am. और वो आगे इम्प्रूव कर पाएगा। तो जी। आज के अगर एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें तो कौन सी ऐसी चीजें जो आपको एज ए पेरेंट आप इतने अवेयर हो, हर बात में हमें आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहता है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो भाई आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम इम्प्रूव कर सकते हैं? मैम जैसे कि फर्स्ट थिंग अगर आप लगा लो एजुकेशन सिस्टम को लेकर के तो यही है कि जैसे कि थोड़ा सा कंसर्न है हर पेरेंट्स का कि जो बैग्स हैं बच्चे के मैम उसके वेटेज के अकॉर्डिंग सेम सिमिलर। इवन जो मेरा बच्चा है उसमें इतना वेट नहीं है, उसके बैग में ज्यादा वेट जा रहा है मैम। समझते हैं
तो ये सबसे हैक्टिक होता है मैम, एक पेरेंट के लिए और बच्चे के लिए भी। वो इवनिंग में जब जाता है तो इतना टायर्ड फील करता है ना, जैसे कि पता नहीं कहाँ बोलते नहीं कि फार्म वगैरह में वहां पर काम है, उसको इतना टायर्ड लगता है बहुत ज्यादा। तो एक तो थोड़ा सा मैम बर्डनलेस एजुकेशन जो थोड़ा सा अगर लगाएं तो स्किलफुल जो एजुकेशन होती है तो थोड़ा सा उस पे प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ये मैम हर स्कूल को थोड़ा सा मतलब कि रखना चाहिए नोटिस में ये बातें कि थोड़ा सा बर्डनलेस बैग करे बच्चों के लिए मैम। एंड इसी को सपोर्ट करने के लिए मैम हमारे यहाँ स्किल ई लर्निंग, हाँ स्किल डेवलपमेंट फ्राइडे एंड सैटरडे को हमारा स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस होती है। यस मैम। तो ये हमारा जैसे होता है कि फीडबैक आप लोगों से जितने मिलते रहते हैं, वी आर अप्लाइंग ऑल, और कुछ चीजें जो हमें भी लगता है कि पेरेंट्स के लिए नेसेसरी है तो वो हम लोग करते हैं। थैंक यू। तो आज से 10 से 15 साल बाद आप अपने बच्चे को कहाँ देखना चाहते हैं कि किस आपकी लैंग्वेज में वो कहाँ सक्सेसफुल माना जाएगा कि भैया बच्चा सक्सेसफुल हो गया? मैम एक्चुअली दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन क्योंकि हर पेरेंट यही चाहता है भाई कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैंड करे। अकॉर्डिंग टू मी मेरा बच्चा मैम वो स्टार्टिंग से उसका ये एम है कि वो एक लॉयर बनना चाहता है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैम उसके अंदर वो स्किल्स हैं, वो विलिंगली अपने आप ही कोई भी इंसिडेंट हो जाए घर में, ममा ये धारा, ममा ऐसे किया, ये ममा ये लगा दूंगा आपके ऊपर में, ठीक है। तो बस मैम ज्यादा कुछ नहीं, कल का नहीं पता, बस मेन बात ये है कि वो कल को ये बोले कि मम्मा मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं बिल्कुल ही अपने आप ही इंडिपेंडेंट हूँ और मैं मतलब कि अपनी लाइफ को एम दे चुका हूँ बस। तो ये सबसे फर्स्ट थिंग है मैम मेरे लिए। और वी नीड टू सपोर्ट देम। अभी जैसे आपने शेयर किया और हम बच्चों से भी लिखवाते हैं कि व्हाट इज योर एम इन लाइफ, व्हाट यू वांट टू बिकम। यस मैम। तो उसमें हम लोग भी बच्चों को गाइडलाइन देते हैं, जैसे 9 to 12 जितने भी हमारे बच्चे होते हैं, अप्रोक्सीमेटली ईयर में कम से कम हम 4 बच्चों की करियर काउंसलिंग करवा देते हैं, सो दैट बच्चे को क्लियर हो कि मुझे क्या बनना है, कौन सा मेरे विजन होना चाहिए, क्या मुझे स्टार्ट। अगर बच्चे का एक गोल होगा तो वो उसके लिए पाथ इजी हो जाएगी। यस मैम बिल्कुल। तो आपके बच्चे का अभी से है तो दैट इज ग्रेट। नो थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं भी यही चाहती हूँ कि भाई मेरे बच्चों को जितना हो सके उसने अपने जो टारगेट अचीव किया हुआ, गोल अचीव किया, तो उसको अचीवमेंट के लिए उसको हर स्टेप पे पॉजिटिव एटीट्यूड और एक जो सपोर्ट होता है ना वो मिलता रहे थ्रू टीचर्स और थ्रू पेरेंट्स, जो कोशिश करेंगे आप भी और हम भी मैम। यस मैम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपने हमारा स्कूल चूज किया तो आपने और भी टीचर स्कूल विजिट किए होंगे, तो आपको कौन सी चीज थी जिसको आपने इम्पोर्टेंस दी और स्कूल को चूज करते हुए आपने उस चीज को ध्यान में रखा? यस मैम, जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पर आई थी एडमिशन के लिए, तो फर्स्ट मीटिंग मेरी आपके साथ में ही थी, और सेकंड थिंग जो उनके क्लास इंचार्जेस वगैरह मैं सबसे मिल के गई थी। तो मैं मुझे जो सबसे पॉजिटिव थिंग लगी वो ये लगी यहाँ पर स्कूल में कि जो टीचर्स का और आपका जो एक फ्रेंडली और जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। कि कहीं ना कहीं ये लगा मुझे कि नहीं, जैसे कि मेरा बच्चा है वो यहाँ पर एक हेजिटेट नहीं फील करेगा कुछ भी बोलने के लिए। अगर कल को उसको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो वो मम्मा को ना याद करे, वो ये याद करे कि नहीं मेरे पास में एक सेकंड ऑप्शन है, एक हेल्पिंग हैंड है यहाँ पर, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। तो मैम सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी कि जो टीचर्स का एटीट्यूड लगा लो या उनकी जो कंसर्न लगा लो स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, तो वो बहुत ही पॉजिटिव था। यस मैम, जो मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया यहाँ पर, मुझे फर्स्ट थिंग सबसे अच्छी लगी यहाँ पर स्कूल के अंदर। थैंक यू मैम। यस। और ये एक चीज ना बहुत मैटर करती है बच्चे को सेफ फील कराने के लिए कि उसको लगे कि यस दिस इज माय सेकंड होम, और टीचर को ये होना ही चाहिए, रादर बच्चे को ये याद नहीं आना चाहिए कि मुझे घर जाना है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास तो 2+ से बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, तो वो उन बच्चों को हम इस तरह का माहौल दे पाए कि भाई बच्चा आके खुश हो। यस मैम। नेक्स्ट हम डे बाय डे हर इंसान हर ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव करता है और वो होना भी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो और एक लेवल अप चला जाएगा। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो भाई हम अच्छी कर रहे हैं, बट एक और चीज जो हम और स्पेसिफिकली ध्यान दें कि भाई उसको भी हमें और ज्यादा अच्छे से करवाना है। यस मैम, जैसे कि मैं अपने बच्चे को लेकर चलती हूँ मैम। आज का जो टाइम है, जैसे कि आप कुछ भी लगा लो, तो ये होना चाहिए कि लीडरशिप की
क्वालिटी होनी चाहिए बच्चे के अंदर। एटलीस्ट कम से कम वो ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर कर सके बिना हेजिटेशन के। तो मैम मेरे बच्चे को ही नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि बाकी जितने बच्चे हैं जो जैसे कि मैम कुछ होते हैं हेजिटेट फील करते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को बिल्कुल भी, तो मैं ये चाहती हूँ मैम इस स्कूल में जैसे कि हर एक बच्चे को एटलीस्ट चाहे वो थ्रू असेंबली हो, ठीक है, या कोई सेमिनार के थ्रू कोई गेम एक्टिविटी है या कोई भी आपके जो फंक्शंस वगैरह उसके रिगार्डिंग, हर एक बच्चे को मैम एटलीस्ट वन टाइम स्टेज पे आने का चांस जरूर मिलना चाहिए, ताकि वो चाहे रॉन्ग बोले डजेंट मैटर, लेकिन वो कम से कम अपनी जो फीलिंग्स हैं, आइडियाज हैं, या मैम जैसे कि हर एक बच्चे की अलग अलग क्वालिटीज होती है, ठीक है, अपनी नॉलेज है वो दूसरों तक रख सके बिना डरे। क्योंकि मैम ये टाइम ऐसा है अगर बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए ना तो मे बी ये सबसे वीक पॉइंट रहेगा कि वो पीछे रह जाएगा कहीं ना कहीं। फिर जैसे बोलते हैं ना कि नॉलेज कहीं ना, अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन अगर अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आप, तो मैम वो फिर एक बच्चे के लिए सबसे फेलियर पॉइंट होता है। डेफिनेटली मैम, और बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि एक एक्सप्रेसिव बच्चा जो स्टेज पे कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाए, Yes, ma'am. एक्सप्रेस कर पाए, तो इसी के लिए हमारा ये रहता है कि पब्लिक स्पीकिंग, आपने देखा होगा कि हमारी क्लासेस हैं, Yes, ma'am. उसमें बच्चों को ये मौका दिया जाता है, ड्रामेटिक्स है, तो हर एक बच्चा स्टेज पे आएगा और कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। Yes, ma'am. वी आर ऑन द सेम पाथ कि जो आपको चाहिए वो हम लोग सोचते हैं कि ये चीज हमारे स्कूल में होनी चाहिए। Yes, ma'am. लास्ट क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ या और जो हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं उनको अगर आप मैसेज देना चाहें कि जो स्कूल के बारे में जो जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, Yes, ma'am. तो आप एक उसमें थोड़े शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगी कि भाई आपका हमारे साथ कैसा अब तक की बॉन्डिंग कैसी रही? थैंक यू वेरी मच मैम। अब जैसे कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था मैम, फर्स्ट थिंग जो मुझे स्कूल की अच्छी लगी सबसे, जो मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि यही लगी कि हर एक स्टाफ का, स्पेशली आपका भी, यस मैम, तो जो पॉजिटिव और जो एक फ्रेंडली नेचर है वो मैम सबसे अच्छी बात है। तो पेरेंट्स के लिए यही बोलना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा कि अगर आप अपने बच्चे को यहाँ पर भेजते हैं तो फर्स्ट थिंग यही है कि जैसे कि जो केयर और कंसर्न आपके अपने बच्चे के साथ में होती है वो सेम केयर और कंसर्न आपको स्कूल में देखने को मिलेगी, ठीक है। आप बिलीव मत कीजिए, आए देखिए, ट्राई करें, फिर बताएं अपने व्यूज को। अब जैसे मैंने ट्राई किया है, मैंने देखा है, तभी मैं आपके सामने अपने पॉइंट्स को रख पा रही हूँ। और सेकंड थिंग है जैसे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होती है मैम, जो हर एक पेरेंट चाहता है अपने बच्चे के रिगार्डिंग, तो ये है उसके रिगार्डिंग भी स्कूल ने जैसे कि बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो किया है। जैसे कि कंसर्न फॉर्म एक फिल करवाया गया है यहाँ पर कि भाई विदाउट कंसर्न को जो पेरेंट्स हैं उसके अलावा बच्चे को यहाँ से कोई भी पिक नहीं कर पाता है, ठीक है। और जो लास्ट थिंग है वो है ओवरऑल डेवलपमेंट मैम, जो कि होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैम ये जो स्कूल होता है बच्चे का वो ही एक ऐसे स्टेज होता है जो बच्चों को ये सारी बातों में सपोर्ट करता है, उसको आगे लेके जाता है, स्टेज प्रोवाइड करता है। बिल्कुल यही फर्स्ट थिंग होती है मैम, बिल्कुल बच्चे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने नोटिस किया है, अपने बच्चे के लिए नोटिस किया, स्पेशली देखा है मैंने कि उसको एक तो वो जैसे कि बोलते हैं कि एक लीडरशिप की जो क्वालिटीज है वो धीरे धीरे उसके अंदर डेवलप होने लगी हैं। सेकंड थिंग मैम, जैसे कि मैं खुद ऑनेस्टली शेयर करना चाहूंगी कि मेरे बच्चे थोड़ी हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको लिखना पसंद नहीं है, चाहता है, वो चाहता है मम्मा सब कुछ ऑनलाइन चलो, ओ बस सब वो चाहिए, बिल्कुल रिटर्न वर्क नहीं चाहिए है बस उनको वो नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा ये देखा मैंने कि थोड़ा सा भी नोटिस किया है मैंने, अप्रैल मंथ में यही नोटिस किया है कि मेरे बच्चे में हैंडराइटिंग इंप्रूव होने लगी है, एटलीस्ट जो अपनी टास्क है वो कंप्लीट करके जाता है। और अगर नहीं हो तो मुझे टीचर से ये सपोर्ट मिल जाता है कि मुझे जो वर्क पेंडेंसी है ना, थ्रू वन मैसेज मुझे वो मिल जाता है यहाँ पर कंसेंट की, मैम कि आपका बच्चे का कुछ भी पेंडेंसी है वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की। तो मैम जैसे कि पेरेंट्स मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपने बच्चे को यहाँ पर भेजते हैं तो पहले आइए, नोटिस कीजिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और फिर कोई ना कोई डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने सारे इंसाइट्स हमारे साथ शेयर किए और डेफिनेटली ये हमें हेल्प करता है कि हम जो कर रहे हैं उसमें एक हमें अप्रिसिएशन मिलता है और साथ में जो हमसे छूट रहा है वो भी हम ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यू आर द चेंज मेकर्स। तो आपके रियल जो फीडबैक हैं वो हमें इंसाइट्स देते हैं, वो हमें इम्प्रूव करने के लिए हमें उससे मोटिवेशन मिलता है कि हम
every nobody is perfect in this world, so every day we need to improve a little bit. Yes, वही ma'am. कहते हैं कि small steps make big differences. तो धीरे धीरे हम इसको और भी ज्यादा हम इस कड़ी को जारी रखेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने समय निकाला। आई नो सब बिजी होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए, आपके बच्चे के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये सारी चीजें इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। और इस कड़ी में आगे फिर मिलते हैं आपसे। और आज पूनम मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। No, thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am.